नमस्कार दोस्तों, मैथ पाठशाला में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कल के वीडियो में अपन ने देखा था कि 199 तक के स्क्वायर अपन ने कैसे निकाले थे। फटाफट विधि से अपन ने 199 तक के स्क्वायर देखे थे। आज अपन देखते हैं आगे वाली संख्याओं का। तो तीन संख्याएं होती हैं, उनका स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। फटाफट देखो दोस्तों, तीन संख्याएं, जैसे मान लो कि आपके पास 213 है भाई, इस संख्या का स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, अभी तक तो अपन ने 199 तक का देखा था। अब देखो 213 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये देखो। इसके लिए अपन को एक थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे? जब 213 है तो भाई जीरो के नजदीक वाली संख्या कौन सी है? 213 से पहले या बाद में जो है नजदीक जो संख्या है, डबल जीरो का हमेशा देखा करो पहले भाई। दो जीरो कौन सी संख्या के आसपास आ रहा है? यहाँ देखा कि अपने 200 आ रहा है, इसके जो जस्ट नजदीक जो है डबल जीरो वाली संख्या 200 है। 200 में क्या हो रहा है कि 200 जो 13 है उसको आप ऐसे कर सकते हो कि -13 कर सकते हो, तब 200 आ जाएगा। जब -13 किया आपने तो भाई इसमें +13 भी करना पड़ेगा आपको, तब कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, 200 बनाने के लिए उसमें -13 करना पड़ा। -13 किया तो भाई कैलकुलेशन इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए +13 भी होता है। अब देखो इसमें स्क्वायर करने में जो आपने 13 और 13 लिया है, इन दोनों का स्क्वायर, 13 और 13 का स्क्वायर आप सबको पता है कि 169 होता है, 169। ठीक, 169 तो यहाँ आएगा भाई। ठीक है, लास्ट में। अब देखो जो संख्याएं बच गई अपने पास, 213 था, इस 213 में से 13 माइनस किया, क्या संख्या बची भाई अपने पास? 200। ठीक, इसके मल्टीप्लाई में से क्या होगा? 213 में +13 ऐड करो, 226 हो गया भाई। अब यहां समझने वाली बात है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि यहां जो अपने पास जो संख्याएं डबल जीरो आ रही हैं, इस डबल जीरो को संख्या को हटाने के लिए आप 100 से भाग देंगे, यहां से डबल जीरो हट जाएगा। जब ये 100 से भाग दिया, इसका मतलब दोस्तों कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। जब यहां जितने भी जीरो होते हैं, जैसे एक जीरो होता तो ये जो संख्याएं थी पहले स्क्वायर वाली, इस वाली में ये सिर्फ पहली वाली संख्या ही आती, लास्ट जो इकाई अंक है ना, जो स्क्वायर का इकाई अंक आता, उसमें सिर्फ ये 9 ही आता। अब यहाँ क्या है कि 2 जीरो आ रहा है, तो इकाई अंक में क्या आएगा? 2 अंक आएंगे लास्ट वाले। ठीक है, मतलब 69 जो है उस संख्या में जो स्क्वायर आएगा, 69 लास्ट वाले अंक आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब 69 का अंक आएंगे तो एक कहां जाएगा भाई? एक हासिल में यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, जब इनको गुणा करेंगे तो देखो मैं आपको समझाता हूं। यहां जैसे 169 था अपने पास, अब दोस्तों यहां ये डबल जीरो में अपने 100 का भाग दिया, तो दोस्तों ये तो चला गया, 2 गुना 226 हो गया। 2 गुना 226 को आप क्या लिख सकते हैं? 452 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ने देखा था कि भाई 2 ही जीरो हैं, ये लास्ट वाले 2 ही अंक आएंगे लास्ट में, तो दोस्तों जो एक है वो यहाँ कैरी हो गई, यहाँ हासिल में जुड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अपने पास संख्या क्या आएगी? 453 69। ठीक है, 453 69 अपने पास इसका स्क्वायर आएगा 213 का। समझ में आ गया? यहां बस ये ध्यान रखना था कि डबल जीरो या जीरो के नजदीक वाली संख्या कौन सी है, उसको अपनों को फाइंड आउट करना था। अपन ने देखा कि भाई 200 के आसपास है 213, तो प्लस इसमें से -13 करेंगे तब 200 आएगा ना, तो -13 किया तो भाई अपने +13 भी किया भाई, कैलकुलेशन पे इफेक्ट ना हो। तो +13 -13 जो आए अपने को उसका स्क्वायर लिख देना है, 169। फिर अपन ने देखा कि 213 में से 13 माइनस किया, 200 आया। फिर 213 में 13 जोड़ किया, 226 आया। दोस्तों इनको कट पिट के मैंने आपको समझाया कि डबल जीरो आ रहा है तो लास्ट वाले 2 अंक आएंगे, सिंगल जीरो है तो अपने पास 1 अंक आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको फटाफट एग्जाम में बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की संख्या 213 है, उसका स्क्वायर कर लेना है। दोस्तों अगली वाली चीज देखो, जैसे मैं आपको बताऊं 678 का स्क्वायर करो। मान लो आपको संख्या आ गई भाई 678 का स्क्वायर करना है, कोई क्वेश्चन था उसमें ये आ गया, आपको जल्दी करना है, बिना समय लगाए करना है इसको स्क्वायर का। कैसे करेंगे आप? 678 देखो भाई किस डबल जीरो की इसके आसपास संख्या देखो कौन सी है? 700 है इसके आसपास संख्या, 700 है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ 700 करने के लिए 678 में कितना ऐड करना पड़ेगा? +22 ऐड करना पड़ेगा। जब आपने 22 ऐड कर दिया तो यहाँ कैलकुलेशन बचाने के लिए, कैलकुलेशन इतना ही हो, -22 भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो जो 22 -22 और +22 है, इसका स्क्वायर करना है अपने को। 22 का स्क्वायर कितना होगा ये आपको याद होना चाहिए, 30 तक के स्क्वायर। ठीक है, ये 484 हो गया 22 का स्क्वायर, 484। अब देखो भाई 678 में 22 जोड़े, यहां तो एक संख्या क्या आ गई अपने पास? 700। ठीक है, 678 में से आपने 22 माइनस करेंगे तो यहां से कितना आएगा भाई? 76, 76 में 66 और 56। ठीक है, 656 हो गया। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे 2 जीरो हैं, 2 जीरो होते ही आपको समझ लेना है कि भाई इसमें तो 100 का तो भाग देना है। ये 2 जीरो समझते होते आपको ये देखना था जो लास्ट वाली जो 2 संख्याएं हैं, 2 नंबर जो हैं, 2 डिजिट जो हैं, ये वाले आएंगे। ठीक है, वो जो भी संख्या आएगी इसका स्क्वायर में उसके लास्ट वाले में 84 आएगा। ठीक, अब देखो गुणा करो इसको, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, इसको 7 से गुणा किया जो 4 बच जाएगा वो कैरी हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो 7 से गुणा किया, 7 42, 4 बच गया, 4 हासिल होगी, 7 पंजे 35 और 4
39, 3 हासिल की हुई भाई 7 चौकी 42 और 3 45। एक तो हो गई अपने पास ये संख्या। ठीक, यहाँ 484 है। अब अपने को देखा कि 84 ही लास्ट वाले में नंबर में आएगा भाई, 00 2 जीरो आए थे इसलिए दो संख्याएं आएंगी। ठीक है, 84 तो ये आएगा लास्ट में। अब जो 4 है वो कैरी हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा 4 और 2 6 की 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 और ये 4। दोस्तों ये वाली जो संख्या है वो आएगी 678 का स्क्वायर। इसलिए 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर अपने को इस तरीके से निकालना है, जल्दी आपको एग्जाम में सोल्व करना है, इसलिए आप अपना समय बचा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आपको मैं ये बोल दूं कि 388 का स्क्वायर कीजिए आप। 388 आपके सामने है, 388 का स्क्वायर कीजिए। कैसे आएगा 388? वही आपको देखना है कि 0 या 00 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जिसको भाई उसमें कन्वर्ट कर सके। 388 को कहाँ कन्वर्ट करेंगे आप? 388 में कितना ऐड करोगे तो भाई 00 के आसपास आएगा, 12 ऐड करेंगे। भाई 00 को जरूरत नहीं, सिंगल जीरो में भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन 00 में इजी हो जाता है। जब सिंगल जीरो में आप आओगे तब भी अपने को 100 से भाग करेंगे, वहां पॉइंट में आएगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो 388 में आप कितना करोगे, यहाँ भाई 12 ऐड करना पड़ेगा तब 400 होगा। यहाँ 12 माइनस करेंगे भाई, अब कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, अब 12 और 12 का अपने को देखना है स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, 388 में आप 12 ऐड कीजिए, कितना हुआ भाई 400। 400 तो ये हो गया। फिर 388 में आप 12 माइनस कीजिए, कितना हुआ? 388 में 12 माइनस किया 386 और 376। ठीक, अब आपने देखा कि यहां वाली संख्या के जितने भी जीरो होंगे उसमें से इधर वाली संख्याओं में लास्ट वाले उतने ही अंक आएंगे। जैसे यहाँ 2 जीरो हैं, अगर यहाँ 3 जीरो होते तो तीनों अंक आते लास्ट वाले। ठीक है, जो भी स्क्वायर बन के आएगा उसमें। यहाँ देखा कि 2 जीरो ही हैं, तो दोस्तों यहाँ से अपन ने निकाला कि 2 ही लास्ट वाले जो 44 हैं वो आएगा, एक इसमें कैरी होगा। ठीक है, एक इसमें हासिल में जुड़ेगा। अब देखो यहाँ 100 से भाग दे के इस 2 जीरो को उड़ाना है, ये हमेशा हर में करना है भाई। ठीक है, अब देखो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्या आया, 4 की 24, 2 हासिल की होगी, 7 को 28 और 2 30 हासिल की 3 होगी, 4 से 12 और 3 15, 1504 हो गया। यहाँ 144 हो गया भाई दोस्तों। अब अपन ने देखा था कि भाई 2 जीरो हैं, इसका मतलब यहाँ से लास्ट वाले 2 ही अंक आएंगे, तो 2 ही अंक यहाँ लिख दो। एक जो बच गया इसको यहाँ हासिल में जोड़ दो भाई, 4 और 1 कितना हो गया 5। फिर कितने बच गए भाई 150, ये लिख दो ऐसे कैसा। ये हो गया 3 अंकों का स्क्वायर। आप किसी भी एग्जाम में अपना समय बचा पाओगे। अब देखो यहाँ तो अपन ने देखा कि भाई 400 के आसपास हैं, 700 के आसपास हैं, 600 के आसपास था। अब एक क्वेश्चन अपन ऐसा कर लेते हैं जो इनके पास में ना हो, फिर आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि 747 का स्क्वायर कीजिए भाई आप। ये आपके पास है 747, इसका स्क्वायर आपको करना है। ठीक, कैसे करेंगे? अब देखा कि 700 से भाई पहले 747 के आसपास 00 वाला कौन सा है, 700 है, तो 47 बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू हो जाएगी। अब इसको देखो 750 के आसपास आ रहा है, तो 750 के आसपास ले लीजिए इसको। 747 में कितना ऐड करेंगे भाई, 750 आएगा, प्लस 3 ऐड करोगे। अब ऐसे ही अपने को माइनस करना है, इसमें से -3 करना है। ठीक है, जब -3 ऐड करना है, अब देखो अपने को इन दोनों का स्क्वायर निकालो। इन दोनों का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 09। ये हमेशा आपको डबल डिजिट में, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, जब 3 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया तो 9 सिंगल डिजिट नहीं रखना है आपको, उसको हमेशा जब अपन स्क्वायर करेंगे डबल डिजिट में रखना है, डबल इकाई में रखना है, डबल अपने नंबर में लिखना है। 3 3 9 हो गया। इसके बाद में आपने देखा कि 747 में 3 जोड़ो भाई, 750 हो गया। इसको गुणा करना है किससे, 747 में से 3 माइनस करो, कितना हो गया 744। ठीक है, अब यहाँ आपने देखा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ रहा है। यहाँ कितना जीरो आया भाई, 1 जीरो आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अंक आएगा। इसलिए ऐसी वाली संख्याओं में जब अपन सिंगल जीरो के आसपास वाली लेते हैं तब हमेशा आप उसमें 100 का भाग दिया करो। मतलब 2 का अगर 100 का भाग दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अंक यहाँ आएंगे। इतनी देर करते हैं वैसे करना, आपको 2 का भाग दिया तो दोनों अंक यहाँ आएंगे। भाई यहाँ कितना बच गया अपने पास, 7.5 बच गया इंटू 7409। अब आप देखो कि 7.5 को आप क्या लिख सकते हो, 15/2 या 30/4 लिख सकते हो। 30/4 लिखोगे तो 744 से 4 कट जाएगा, इजीली हो जाएगा। बट वैसे तो होता है 30/2, लेकिन आपने देखा कि 2 से ये कटेगा तो भाई 4 से भी कट रहा है। इसका मतलब इसको 7.5 को आप 30/4 भी लिख सकते हो इंटू 74409। यहाँ 100 का भाग दिया है, इसका मतलब लास्ट वाली जो संख्याएं हैं वो दोनों आएंगी 09। आपको यहाँ से काट दो भाई, इसको काट रहा है कितने, 4 एकम 4, 3 4 × 32, 4 6 24। 186 को भाई 30 से मल्टीप्लाई करो और 09 लिख दो। कैसे, 186 को 30 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया भाई 36 18, 8 3 24 को चौको हाथ की 2। ठीक है, अब 3 एकम 3 और 2 5, 36 18, 1 हासिल की होगी भाई, 8 3 24 और 1 25।
ठीक, 25 हासिल की कितनी होगी 2। ठीक है भाई, 3 एकम 3 और 2 5। अब 1 0 ये था, ये हो गया भाई 55 80। ठीक है, अब दोनों अंक लिखने क्योंकि यहाँ 2 जीरो का भाग दिया था अपन ने 09, ये लिख दो भाई, ये आ जाएगा अपने 747 का स्क्वायर। इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन करना है। आगे अपन फिर मिलेंगे और नई ट्रिक के साथ, नई कैलकुलेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।